नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने फिर निभाया भाजपा का साथ। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ किया गठबंधन, लोकसभा चुनाव से हुआ पहले बड़ा ऐलान। इधर हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा के बीच सीपी जोशी और बीजेपी के बड़े नेताओं ने सियासत में कितना जरूरी है बेनीवाल फैक्टर, इसको लेकर बड़ा बयान दे डाला है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार ने दिया बड़ा बयान। साथ ही गठबंधन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसे लेकर बीजेपी के आला नेता खुद मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हमारे लिए बेहद जरूरी था। इस वक्त की खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा अचानक बढ़ाए जाने को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान भाजपा के आला नेताओं ने एक बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाए जाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संपर्क में हनुमान बेनीवाल है और हनुमान बेनीवाल जैसे तमाम बड़े नेता कई लोग हमारे संपर्क में हैं। आरएलपी नेता और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा अचानक बढ़ाए जाने को लेकर सियासत का बाजार गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा चुनाव से पहले क्या राजस्थान में भाजपा के साथ हनुमान बेनीवाल गठबंधन कर रहे हैं? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको लेकर एक बयान से इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज कर दी है। दरअसल सीपी जोशी से जब पूछा गया कि कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें हाल ही में हनुमान बेनीवाल की बढ़ाई गई है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल होना चाहते हैं? इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेता ब्यूरोक्रेट भाजपा में शामिल होना चाहते थे और अब भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा एकाएक अचानक से बढ़ा दी गई। हनुमान बेनीवाल के घर क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया था। इसके पीछे का कारण इंटेलिजेंस इनपुट बताया गया है, लेकिन एकाएक हुए सियासी घटनाक्रम ने राजस्थान में सियासी चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा हनुमान बेनीवाल के संपर्क में थी, लेकिन दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस किया था। भाजपा ने नागौर की सीट को हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ा था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा और 6.5 लाख से ज्यादा वोट लिए। महज एक सीट पर चुनाव लड़कर भी हनुमान बेनीवाल को कुल वोटों में 2.1% वोट मिले थे। ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान ये कह रहा है कि अब भी हमारे संपर्क में गठबंधन के लिए कई नेता है और हनुमान बेनीवाल को साधना साथी है भाजपा। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल भले ही एक सीट जीत पाए हो, लेकिन वोटों के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस के बाद वे तीसरे नंबर पर रहे हैं। बीएसपी, सीपीएम आप जैसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको भी आरएलपी से बहुत पीछे रहना पड़ा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनाव में 9,46,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि सीपीएम को 3,82,000 यानी आधे से भी कम। हनुमान बेनीवाल के वोटों और सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से वे एक बड़ा फैक्टर है। कम से कम 3 सीटों पर उनका सीधा असर है। हनुमान बेनीवाल और भाजपा की तरफ से अभी तक गठबंधन को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि बेनीवाल कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। साथ ही अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान ये कहता है कि वो गठबंधन के लिए तैयार है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में दे देना।